दीपावली के बाद का दिन है और अभी से जो प्रदूषण का स्तर है वो एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। मैं इस वक्त आईटीओ पर हूं और आपको दिखाना चाहूंगी कि दिवाली के अगले दिन ही यहां पर एक स्मॉग का जो लेयर है, स्मॉग की परत है, वो दिखाई दे रही है आपको। आसमान पूरा इस वक्त ग्रे कलर का हो गया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली में कम से कम 50% पटाखे जलाने से भी यही मंजर होने वाला था, ऐसा प्रिडिक्शन सफर ने किया था। और अब हम 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI कहा जाता है, उस पर हैं। लेकिन विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि 6 नवंबर के बाद जो हवाओं का रुख है और जो विंड स्पीड है वो बढ़ेगी, उससे ये प्रदूषण स्तर कम होगा। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से फायर क्रैकर्स पर, पटाखों पर बैन लगा चुकी थी, लेकिन जमीन पर उसका कंप्लायंस नहीं हो पाया। इसलिए कई जगहों में, दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी, नोएडा जैसे क्षेत्रों में, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी पटाखे जलाए गए और यह उसका नतीजा है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण स्तर इस वक्त बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन अमूमन जो पिछले साल होता आ रहा है, दशहरा के बाद से ही जो हवा में प्रदूषण है वो फैल जाता था और सांस लेना दिल्ली में मुश्किल हो जाता था, उस स्तर पर अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। और ये अपने आप में एक अच्छी बात है क्योंकि हमने पोल्यूशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। लेकिन आने वाले समय में भी ये नियंत्रण जरूरी है और प्रिडिक्शन यही है कि 6 नवंबर के बाद हो सकता है कि जो हैजर्डस लेवल पे इस वक्त हम है, 500 की एयर क्वालिटी इंडेक्स से ऊपर, वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और दिल्ली में सांस लेना दोबारा से थोड़ा सा आसान हो सके। अश्विनी हेलन के साथ आईटीओ से मैं मिलन शर्मा, आज तक।